नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में चर्चा करेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में वित्तीय शिक्षा और धन निर्माण के प्रति एक नई सोच स्थापित की है। रिच डैड पुअर डैड ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है और इसमें दो अलग अलग पिताओं के दृष्टिकोण के माध्यम से पैसे और आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण पाठ दिए गए हैं। आइए देखें इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है। रॉबर्ट के दोनों डैड्स के माध्यम से हमें जिंदगी के दो दृष्टिकोण मिलते हैं। एक है उनका पुअर डैड जो एक शिक्षक है और दूसरी तरफ उनका रिच डैड जो एक उद्यमी है। पुअर डैड मानते हैं कि एक अच्छी शिक्षा और काम करना ही सफलता की कुंजी है। वे हमेशा कहते थे, पढ़ाई पर ध्यान दो, एक अच्छा करियर बनाओ। लेकिन रिच डैड ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान समय में केवल शिक्षा काफी नहीं है। रिच डैड का मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल तर्क और शिक्षा से प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमें वित्तीय साक्षरता, निवेश की समझ और सही अवसरों की पहचान करनी होती है। वो बताते हैं कि हमें अपने पैसे को काम पर लगाना आना चाहिए। 1. एसेट्स और लायबिलिटीज। रिच डैड ने रॉबर्ट को सबसे पहले यह सिखाया कि एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एसेट्स वे चीजें हैं जो आपको पैसा देती है, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर बाजार में निवेश और बिजनेस। दूसरी ओर लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपको पैसे खर्च करने पर मजबूर करती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बकाया, कार का लोन या घर का मॉर्टगेज। इसे समझते ही रॉबर्ट ने अपने जीवन में एसेट्स खरीदने का निर्णय किया। रिच डैड का कहना था कि लोग अपनी जरूरतों और लाइफस्टाइल के अनुरूप लायबिलिटीज को बढ़ा देते हैं, लेकिन समृद्ध लोगों की पहली प्राथमिकता हमेशा एसेट्स बनाना होता है। उन्होंने कहा, यदि आप ये सोचते हैं कि आपके पास कितना पैसा है तो ठीक है, लेकिन ये समझें कि आपके पास क्या है। 2. वित्तीय शिक्षा। पुअर डैड मानते हैं कि अच्छा शिक्षा और डिग्री महत्वपूर्ण है, जबकि रिच डैड का मानना है कि असली शिक्षा केवल स्कूल की 4 दीवारों में नहीं है। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि वित्तीय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसे बताया कि पैसे के बारे में सीखने का मतलब है समझना कि पैसे काम कैसे करते हैं और उन्हें कैसे बढ़ाया जाए। रॉबर्ट को यह सीखने के लिए कई पुस्तकें पढ़नी पड़ी और सेमिनार में भाग लेना पड़ा। वो अक्सर अपने अनुभवों का जिक्र करते हैं जब उन्होंने पहली बार स्टॉक्स में निवेश करने की कोशिश की थी। उस समय उन्होंने समझा कि निवेश करना केवल पैसे लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी अच्छी जानकारी रखना जरूरी है। वित्तीय शिक्षा ही सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता है। 3. उद्यमिता। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि केवल पैसे के लिए काम करना और दूसरों के लिए संपत्ति बनाना ही सही नहीं है। हमें अपने व्यवसाय शुरू करने में दिलचस्पी होनी चाहिए। उद्यमिता हमें अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने का मौका देती है। रिच डैड कहते हैं कि हर व्यक्ति में व्यवसायी होने की क्षमता होती है, लेकिन इसे पहचानना और स्थापित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कैसे उन्होंने अपने पहले व्यवसाय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी टॉय कंपनी खोली। यहां तक कि यदि वो असफल भी हो जाते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण सीख थी। वो ये समझ गए कि जोखिम से भागने का कोई मतलब नहीं है। 4. जोखिम और असफलता। रिच डैड के अनुसार असफलता एक आवश्यक हिस्सा है। वो कहते हैं, यदि आप असफल से डरते हैं तो आप कभी बड़ा नहीं कर सकते। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और यदि हम गिरते हैं तो हमें उठने और आगे बढ़ने की शक्ति रखनी चाहिए। रॉबर्ट ने शेयर बाजार में कई बार निवेश करने की कोशिश की और कई बार असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया। रिच डैड का कहना था, अगर आप असफल नहीं होते हैं तो आप कभी सीखते नहीं हैं। असफलता से हतोत्साहित होने के बजाय हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। 5. नेटवर्किंग। किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक है नेटवर्किंग। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि हमें अपनी धारियों को बढ़ाने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए।
ऐसा करना हमें नए विचार और अवसर प्राप्त करने में मदद करता है। वो कहते हैं, आप कौन हैं? यह आपकी सफलता का 10% है, लेकिन आप किसके साथ रहते हैं, यह आपकी सफलता का 90% है। रॉबर्ट ने यह सीखा कि सफल लोगों के साथ रहकर हम उनकी प्रेरणा और सोच को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में मेंटोर्स और सफल लोगों को ढूंढा और उनसे सीखने की कोशिश की। रिच डैड के दोनों दृष्टिकोणों और पाठों की मदद से रॉबर्ट ने अपने जीवन में बदलाव किए और धीरे धीरे एक सफल निवेशक और उद्यमी बने। उनका मानना था कि किसी भी आर्थिक स्थिति में स्थायी बदलाव लाने के लिए आपको सही सोच, सही शिक्षा और सही नेटवर्क की आवश्यकता होती है। अंत में रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हमें सबसे बड़ी संभावनाएं भी देती है। अपनी वित्तीय यात्रा में हम जो चुनौतियों का सामना करते हैं, वे हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज हमने रिच डैड पुअर डैड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। इस किताब से हमें यह सबक मिलता है कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल शिक्षा और धन से नहीं, बल्कि एक सही मानसिकता और कार्यशक्ति से आती है। हमें अपने वित्तीय निर्णयों में सचेत रहना चाहिए और अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि आप इन सिद्धांतों का पालन करें और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाएं। आज ही अपने सपनों की ओर बढ़ें। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।